कान में रुई लगा के सुना करो ताकि कथा अंदर जाए निकल। पढ़ाई लिखाई की हो कुछ? 12 तक करिए। तेरा भी। हमसे क्या चाहते हैं बताओ? मैं तो आपसे सहायता चाहता हूँ महाराज जी। भगवान को थोड़ी किसी की सहायता की जरूरत। धर्म मतलब रो रहा है और पाप हंस रहा है, तो उसका वो करना आगे। जब तुम ही कृष्ण बन जाओगे तो पाप हंसेगे। कौन सी लड़की से तुम्हें प्यार हो गया है? कभी नहीं मिल सकती। कभी नहीं मिल सकती? तो ऐसी सी की हो मिल ही नहीं सकती। कौन है ऐसी? है बगल में ही घर के। घर तो काहे नहीं मिल सकती आपको? अरे घर पर्सनल मैटर। तो फिर छोड़ो ऐसी लड़की को। अरे नहीं हो सकता ना प्रभु भाई। मिल भी नहीं सकती, छोड़ भी नहीं सकते, तो तुम धोबी को कुत्ता नहीं हो गए? ना घर के रहे ना घाट के रहे। ना छोटी जा रही है, ना उगली जा रही है, ना निगली जा रही है। बात कराओ बीमार आदमी से। हाँ प्रभु जी। काहे तुम प्यार व्यार कर लिए हो? हो गया प्रभु जी, अब गलती सुधार लें। तब छोड़ दो उसको। छोड़ दे। अच्छा उसकी शादी होगी? नहीं तो वो तुमसे नहीं हो सकती शादी? पता नहीं प्रभु जी। छोड़ दो तुम उसको। नहीं प्रभु जी। ठीक है, मन लगा के काम करो, पैसे कमा, पैसे होंगे तो खूब प्यार करने वाले लोग मिल जाएंगे। ठीक प्रभु तो कब से प्यार चल रहा है आप? जी। आपकी कोटी छोटी चल रही हैं? खोटी छोटी है। गुरु जी सीताराम। सीताराम। हमारा ये प्रश्न है कि आज जो अरे सीताराम राधे राधे। राधे राधे। नमस्ते। नमस्ते। आज हर हर महादेव। हर हर महादेव। no. राधे राधे गुरु जी। जी जी। गुरु जी के चरणों में चरण स्पर्श। हेलो गुरु जी। गुरु जी के चरणों में राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। सीताराम। जुरावड़ है ना, वो राम के हाथों को मारा गया। आपको मारने का विचार था? प्रेम से बोलना। जगत जननी साकार महामाते सूर्य की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जय। ये कौन है? नारायण साकार हरि। कहाँ रहते हैं? प्रश्न तो मेरे अंदर बहुत है, आपको देख के तो भूल गए। क्यों भूल गए? क्यों भूल गए? बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के, सब कुछ भूल गए। सब भूल गए? जी। कितने भाई हैं आपके? जी कितने भाई हैं आपके? 2 है भाई। कहाँ कुछ भूले हो? सब तो याद है। साथ नहीं दे रहे, उन लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया इसकी वजह से। शादी हो गई आपकी? शादी नहीं हुआ गुरुजी। शादी वो लोग करते हैं, मैं सोचती हूँ कि शादी करूंगी तो वहाँ जाऊंगी तो फिर वो लोग भी ऐसे निकाल देंगे मुझे। नहीं नहीं, क्यों निकाल देंगे? घर वालों ने साथ ही नहीं दिया, वो लोग ध्यान ही नहीं देते। कितने वर्ष की हो आप? मैं 30 इयर्स। तो आपको शादी कर लेना चाहिए। अब ये सब गलतफहमी पाले बैठी हो। आप विवाह करो मत, पति के साथ रहोगी, पति मार मार के भगा देगा। 17 साल में एक बार हम गए थे मुंबई, वहाँ आई लव यू बोला था इन्होंने शादी के 17 साल बाद। तो आता ना होगा ना आई लव यू? गुरुजी खूब आता है। काहे नहीं बोला भैया आपने 17 साल तक आई लव यू? बोले थे, वो ले गए थे उधर मंदिर में तो फूल दे के बोले थे। हैं? हाँ फूल भी दिया था। तो ये भूल गए? ये भूल गई। हाँ 17 साल बाद आप बोले थे? नहीं पहले भी बोला था, लेकिन उस दिन फूल दे के बोला था ऐसे करके। तो मतलब ये तीसरी बार आपने आई लव यू बोला आज? हाँ। तो काहे इतना महंगा कर दिया आई लव यू? काम करना चाहते हो? मैं दूध की डेयरी करना चाहता हूँ और बहन जो कोई काम नहीं होगा तेरा मेरा। अरे तो गाली काहे दे रहे हो भाई? गाली क्यों दे रहे हो? गाली क्यों दे रहे हो? मैं तो कह रहा हूँ गुरु जी ये काम नहीं हो रहा मेरा। अरे पहले ये बताओ गाली किसे दे रहे हो? ना किसे गाली में दे रहा ये गलती हो गई थी। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे। तो ठीक कर रही है तुम्हारी भौजाई। अब तुम अपने पति छोड़ के उस घर पे पड़ी हो तो भौजाई तो यही कहेगी जाना अपने पति के पास, बड़ी भाग के रही थी, लव मैरिज किया, जाओ। no. हैं? नहीं समझ में आ रहा? प्यार समझ में आ रहा था? तो पति कर रहा था प्यार। चोरी से शादी की थी ना, तो चोर को क्यों छोड़ दिया? तुम दोनों चोर चोर साथ रहते, चोरी चोरी खेल। लेके आना पति को मेरे पास, मैं उसकी भूत उतारूं प्यार वाला। वो कहाँ से आएगा नहीं इधर। क्यों? जब आपके संग भाग सकता है आधी रात को चोरी चोरी, तो यहाँ आ नहीं सकता? अब ना करना है प्यार वाला लफड़ा। प्यार तो होता ही नहीं गुरु जी, सब मोह माया है। कब अक्कल आई है? ये जब आपकी वो बारी नहीं देगी कोई हमसे प्यार क्यों करेगा तब। पत्नी गुस्सा हो जाए करे तो मना लिया करो ना। अगर हम गुस्सा हो तो पत्नी का भी तो फर्ज बनता। सुनो, पत्नियां गुस्सा क्यों होती हैं? इसलिए कि उसका पति उसे मनाए। no. फिर राधे महाराज जी। हाँ जी। महाराज जी हमको 2 पुत्री है, एक पुत्र रथ की रास्ता है, एक कुछ उपाय बता दिए तो हमको भी लड्डू गोपाल हो जाए। होगा भी, 2 बेटियां हुई और आने दो। अभी जनसंख्या बढ़ाना चाहिए सनातनियों को। आप 2 में परेशान ना होइए, Yes. आने दो। अभी भगवान करे आपके 10-15 बच्चे हों। 6 लड़का हो 6 लड़कियां।
राधे राधे राधे। लड़की ने वो लड़का से बात करती है 4 साल पे। कितने साल की है लड़की आपकी? लड़की थी 15 साल। कहाँ है? बात कराओ। क्या नाम है आपका? शीतल गुप्ता। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? मेरा सवाल ये है, मन का संबंध किससे होना चाहिए? आपका किससे है? आपसे। घर वाले ये पूछते, घर वाले ये कहते हैं कि आपकी भागवत आती है सुबह तो मुझे रोना आता है, भागवत में मछली की तरह मन तड़पता है। अच्छा है आपका मन। तो घर वाले ये कहते हैं बाबा जी बन जा। मन का संबंध बुद्धि से, हाँ बुद्धि का संबंध आत्मा से, ठीक है, आत्मा का संबंध परमात्मा से, सही है, परमात्मा का संबंध आपसे। ठीक है। यही सवाल है मेरा। ये सवाल है, ये तो आपने जवाब दे दिया। जवाब मेरे तो इतनी खुश हूँ मैं। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। गुरुजी आप कान्हा जी का स्वरूप हो बस। गुरुजी आप ही मुझे कान्हा जी दिख रहे हैं। गुरुजी तुझमें प्रभु दिखते हैं यारा, मैं क्या करूं। मुझे गुरुजी प्रधानमंत्री बनना। प्रश्न है कि आपने बता के रखा है कि जीव जंतु की हत्या नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो मेरे दोस्त मेरे को खिला देते हैं जैसे क्या खिला रहे हो? नॉन वेज। तो क्या तो ये मेरे को खिला देते तो ये नरक में जाएंगे या मैं जाऊंगा? आप बता दीजिए गुरुजी। दोनों ही जाओगे नरक में? मेरे को पता ही नहीं रहता, ये खिला देते हैं। अरे तो ये तो बड़े, ये तो धोखा हो गया ना। ये दोस्त नहीं है, बड़े धोखेबाज हैं। हाँ गुरुजी। ऐसा दोस्त जो आपके परमिशन के बिना खाने में मांस मिला के आपको खिलाए, ये तो छल हो गया ना बेटा। गुरुजी वो आया है, आप उससे बात कर सकते हैं गुरुजी। बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। अरे तुम दोस्त हो कि दुश्मन हो? अरे गुरुजी इनका भी फल होता है। काय का मांस खाते हो? गाय का? हाँ गुरुजी। हैं? पिताजी का? मुर्गे का। मुर्गे का? हाँ। और अच्छा तुम्हारे पिताजी हैं? नहीं है गुरुजी। तो जब मरे थे तो आप? ना मरे नहीं है घर पे। गुरुजी आप बता दो मैं नरक में जाऊंगा ये। तुम दोनों जाओगे। अपनी पत्नी को समय नहीं देते आप? समय नहीं देता तो काहे नहीं देते? टाइम नहीं मिल पाता। अच्छा तो कहाँ नहीं आ रहे, कहाँ नहीं आ रहे भाई? आ रहे हैं, काम तो खत्म हो रहे हो। आप समय नहीं देते, कहीं कोई और ना समय देने लग जाए। और समय कैसे देगा? इसलिए समय दो। क्योंकि वो भी सारे पुरुषों को अपनी अपनी पत्नियों को समय देना चाहिए। जब उनका फोन आए ना, अच्छा तुरंत उनको बोल दिया करो आई लव यू। जितनी बार फोन आए आई लव यू कह दिया करो बस। अब पत्नी बोलती है कहाँ हो, जल्दी आओ, तो बेचारी वो ठीक तो कह रही है, कहाँ हो, थोड़ा पत्नी के पास बैठो, थोड़ा हंसो, बातें करो। अब आप दिन भर काम 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 इतना काम। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्या जिंदगी में अकेला रहना सही रहता है कि साथ रहना, या फैमिली या दोस्त? देखो अकेले तो सबको रहना है, अकेले आए हैं अकेले जाएंगे। साथ चाहिए किसी का तो जगत का ना, जगन्नाथ का साथ ले लो, भगवान का साथ लो। और कोई संगी जीवन साथी चाहिए तो अच्छा सा लड़का देख के वो पति के रूप में स्वीकार कर लो। ठीक है, तो आपने विवाह कर लिया? नहीं तो आपको कोई लड़का देख के जो योग आपके योग को विवाह कर लेना, प्रेम से रहना उसकी जरूरत नहीं है। राधा कृष्ण है। विवाह नहीं करेंगे? क्यों क्यों नहीं करना विवाह? बस ऐसे ही। कारण होगा कुछ? क्या कारण है? बहुत सारा। क्या है? एक आध कारण बताओ। पास आ सकते। वहीं से बता दो ना अभी। ठीक। राधे राधे गुरु। राधे राधे गुरु जी। जी आपके चरणों में अरबों खरबों बार कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। पति गुटका नहीं छोड़ रहे गुरुजी। कहाँ है पति? गुटका छुड़वा दीजिए। इसमें रोने की क्या बात है? शराबियों की पत्नी भी बेचारी हंस रही है। काहे रुला रहे हो अपनी पत्नी को? ऐसा कुछ नहीं है। कैसा? कभी कभी खाते हैं। गुटखा कभी कभी खाते हो कि रोज? रोज ही खाता हूँ। अब कह रहे हो कभी कभी खाते हैं। अभी खाए हो? नहीं अभी नहीं खा रहे हैं। क्या कौन सा वाला गुटखा खाते हो? रजनीगंधा का। रजनीगंधा का। रजनीगंधा। क्या गंध होती है उसकी? रजनी की। रजनी पड़ोसन है आपकी क्या? ये गुटखा का खाना सही है पहले ये बताओ। हाँ सही है। गुरुजी। जी जी। गुरुजी मार्च महीने में ये मूली खाया जाना चाहिए कि नहीं? मूली के पीछे काहे पड़ गई मेरी माँ? एकादशी प्रदोष एक साथ रहना चाहिए कि नहीं? एकादशी और प्रदोष एक साथ आती थोड़ी, अलग अलग आती। भैया बैठो मेरी माँ। गुरुजी राधे राधे। जी श्रीमन नारायण। हाँ गुरुजी मैं बिहार से आया हूँ। जी जी एक छोटी सी प्रश्न है हमारी। छोटी सी प्रश्न है? जी ये छोटा सा प्रश्न है। छोटा सा प्रश्न है। गुरुजी मैं अपने परिवार के साथ आया हूँ, अपनी बीवी और 2 बच्चे के साथ। बीवी नहीं पत्नी के साथ। बस उसी से एक जुड़ा सवाल है। हाँ। कि हम लोगों के घर में छोटी छोटी समस्याएं आती रहती हैं, तो उसको हम लोग कैसे हैंडल करें? समस्याएं तो सबके जीवन में आती हैं, विवेक से हैंडल कर लो। आप
क्या समस्या है बताओ, फिर उसको बताएं कैसे हैंडल करना है। कुछ भी समस्या अगर कुछ पूरा नहीं होता है तो हमारी बीवी हमसे मुंह फुला लेती है, बात नहीं करती है। कहाँ है पत्नी आपकी? वहाँ बैठी हुई है। चलो बात कराओ, मुंह फुला के कैसे बात कर। आओ आप भी आओ पास में। बात कहाँ पत्नी, पहचानो। तो आपके पति आपको शॉपिंग नहीं कराते तो मुंह फुला लेती हो आप। नहीं गुरुजी। हाँ। हम आपको तो बहुत ही कोटि प्रणाम पहले। खुश रहिए। हम थोड़ी सी लड़ाई होती है, थोड़ा हाथ मार देते हैं तो फूल जाते हैं, थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, तो हाथ मारना भी तो गलत है। तो आप अपनी पत्नी को मारते हो? गलती से कुछ गुस्सा आया ना तो कुछ ऐसे कर देना। आप तो नहीं मारती हो? मार देना। हाँ? आप तो नहीं मारती हो? नहीं पूछ ले। नहीं तो आप क्यों मारते हो? पत्नी को मारना नहीं चाहिए, जी महाराज जी। है ना? जी। पत्नी को आज के बाद आप मारना मत। हाँ? जी महाराज जी। पत्नी लक्ष्मी होती है, साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप होती है, मोहिनी अवतार है। जी। इसलिए स्त्री पर हाथ उठाना मतलब भगवान पर हाथ उठाने के बराबर है। जी महाराज जी। हमारे सनातन धर्म में कभी स्त्री पर हाथ नहीं उठाया जाता। जी। ठीक है, गुस्से आप प्यार मोहब्बत से हंसते मुस्कुराते मजाक करो, ठीक है, पर मारना नहीं चाहिए। जी महाराज जी। पहला मारना नहीं है, दूसरा आपको मुंह नहीं फुलाना। अब गलती ये नहीं करेंगे, अब गलती आप भी मत करना, ठीक है? जी महाराज जी। शराब तो नहीं पीती? नहीं मैं शाकाहारी हूँ। मांस, अच्छा शाकाहारी? जी, अच्छा, कथा सुनते हो? जी। भगवान फिर अच्छा। बोले गुरुजी हम भी इनके साथ हम पहले खाते थे, पर शादी के बाद हम इनके साथ छोड़ दिए। लगभग 6 साल हो गए चला शादी का, 5 साल से हम भी छोड़ दिए। ठीक है, अच्छा। अब सोच रहे हैं कि वैष्णव धर्म का उपयोग कर लें, हाँ। लहसुन प्याज भी छोड़ दें। बिल्कुल वैष्णव हो जाइए। अब आपको भी मानते हैं, हम रोज कथा सुनते हैं, आशीर्वाद दीजिए हम लोग को, बच्चे लोग को, बिल्कुल। और पूरे परिवार को। हमारी बहन है, ननद है, और मेरी 2 बहनें भी हैं। अच्छा, ये आपकी ननद है? नहीं उधर इस तरफ आओ जल्दी। चलो खुश रहिए। ठीक है, पूरे परिवार को आशीर्वाद दीजिए। सबको आशीर्वाद। गुरु जी एक प्रश्न है पिताजी को लेके। हाँ। कि हमारे पिताजी कभी कभी नशा करते हैं, वो कैसे छुड़वाएं? कथा से, कथा सुनवाओ उनको। जी। उनको दो मैया को बेटा। जी धन्यवाद महाराज जी। मैया को तो पीछे, मैया को राइट दो। जी मैया, ये कहाँ रेल के डिब्बे जा रहे हैं? थोड़ा बैठो मेरी माँ। बैठ जाओ, अभी कर लेना बात, सबको मौका मिलेगा। गुरुजी मेरे पति शराब और मांस खाते हैं। कहाँ है पति? बात कराओ। कराओ, करो बात भैया। राधे राधे गुरु जी। वाह। अभी आप यहीं रहो, यहीं बैठो, मैं भी बात करूंगा आपसे। बैठ जाओ, चुप आप बैठो बैठो। हाँ बोलो, क्या नाम है आपका? अविनाश कुमार। तो क्यों शराब पीते हो? शराब तो नहीं पीते हैं, वो कभी कदार पी लेते हैं, जैसे कि महीने में कभी किसी के यहाँ पार्टी उठे में गया तो वैसे तो। और मांस? मांस भी घर में बनता नहीं है, न खाते हैं कोई, बस कभी दूसरा कोई दे, मतलब कोई किसी के यहाँ जब भी खाता हूँ वैसे तो। दूसरे के यहाँ जाके चाट आते हो? no. है नहीं, अभी तो छोड़ रखा है, अब धीरे धीरे प्रयास छोड़ने का ही चल रहा है, जो अभी छोड़ देंगे हम। आपके बेटी है बेटा है, क्या है? बेटा है। बेटा है जी। तो ये बड़ा होगा तो इसको भी शराबी बनाओगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा हो जाता कई बार, अब तो हमने पूरा देखो आपका प्रभाव पूरा आपके बच्चे पर पड़ने वाला है। हाँ जी। इसलिए अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपको एक अच्छा पिता बनना है या एक शराबी पिता बनना है। तू समझा? नहीं छोड़ देंगे धीरे धीरे अभी। अपने देखो, हम जो आचरण खुद उतारते हैं उसी आचरण को हमारे बच्चे फॉलो करते हैं, उसी राह पर बच्चे जाएंगे, ठीक है? ठीक है, राधे राधे। तो आप पहले प्रॉमिस करो कि शराब नहीं पियोगे। शराब हाँ धीरे धीरे अभी छोड़ दूंगा मैं। दोस्तों के साथ बैठ के पी लेते हो कभी कभी? हाँ कभी वही छोड़ दूंगा धीरे धीरे। सुनो बात करो, आप बात करो। ये बताओ, जो आपको शराब पिलाते हैं वो आपके दोस्त हैं? जी। अच्छा, जो आपके बच्चे को शराब पिलाएंगे वो इनके बच्चे के दोस्त होंगे या दुश्मन? शराब कौन पिलाता है, दोस्त या दुश्मन? उत्तर दो। शराब कौन पिलाता है, दोस्त या दुश्मन? शराब तो दोस्त के साथ तो वैसे तो दुश्मन ही होता है, वैसे तो शराब गलत चीज है। जो आपको शराब पिलाए वो आपका दोस्त कैसे हो सकता है? अब आप बताइए, क्या आप चाहेंगे कि आपके बेटे को कोई शराब पिलाए? जी नहीं गुरुजी। जब आपके बेटे को कोई शराब पिलाएगा तो आप अपने बेटे को क्या समझाओगे कि बेटा वो तेरे दोस्त नहीं है, वो तेरे दुश्मन है, जो तेरे को शराब पिला के तुझे रास्ता भटका रहे हैं तेरा। जी। ये तो सही बात है। शराब दोस्त वो होता है जो गलत राह से सही राह पर लाए, जो सही राह पर चलने वाले को गलत राह पर ले जाए, वो दुश्मन होता है। ये दुश्मन है जिनको आप दोस्त कह रहे हो। no. दोस्त तो आपके हम हैं जो आपको कह रहे हैं कि सही राह पर आओ। दोस्त तो आपकी पत्नी है जो आपके लिए इतनी चिंतित है। आपकी माँ आपकी दोस्त है, आपका बाप आपका दोस्त है, आपका भाई आपका दोस्त है, पर वो दोस्त नहीं है जो आपको शराब पिलाएं, मांस खिलाएं, गलत राह पर ले जाएं। जी गुरुजी। गुरुजी यार छोड़ने के लिए बोलती हूँ ना तो बोलते हैं कि जिंदगी छूट जाएगा, लेकिन शराब नहीं छूटेगा। ये ऐसे ही बोलते हैं आती है। अभी महीना में कभी बार पी लेता हूँ इसलिए बोलने लगती है। नहीं तो अब नहीं पीना, अच्छी बात है। आपकी पत्नी आपका भला चाहती है कि बुरा? भला ही चाहती है। और आपके दोस्त आपका भला चाहते हैं कि बुरा?
बुराई है, जब शराब पीने गलत है तो बुराई है। फिर इसलिए समझो अपना हित हित अनहित पशु पक्षी जाने। पशु पक्षी भी अपना हित अनहित जानते हैं, लेकिन आप इंसान होके भी अपना हित नहीं जानो तो फिर क्या जीवन है आपका। ये तो सही बात है। जी गुरु अपना तो भविष्य जानो, अपना भला बुरा तो समझो कि किसमें आपका भला है किसमें आपका बुरा है। जी गुरु जी। ठीक है, जी। आप प्रॉमिस करो नहीं पियोगे शराब। जी अभी और आप चाहोगे सब हो जाएगा, करने से सब होता है। जी। तो नहीं पियोगे? नहीं पिएंगे, पक्का? पक्का। मांस नहीं खाओगे? मांस नहीं खाएंगे। पक्का प्रॉमिस? प्रॉमिस। पक्का वादा? हाँ पक्का बात। तोड़ तो नहीं दोगे? ठीक है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। खुश रहो, ताली बजा दो लेकिन। हाँ मेरे ससुराल में बलि पड़ता है, बेटा होता है ना तो बलि दिया जाता है, तो मैं क्या नहीं बलि नहीं देना चाहिए, भेड़ा के बलि देते हैं लोग। नहीं देना चाहिए, गलत हुई है, बलि परंपरा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बंद करो जो गलत परंपराएं हैं उन्हें बंद करो। जी गुरुजी मेरे बच्चे को एक बार गोद में ले लीजिए ना। हाँ हाँ ले लेंगे, ले आओ। चलो यहाँ ले आना, माई के मैया को देना। फिर मैया कहाँ गई यहाँ वाली? अरे बैठो, वहाँ चलेंगे, बैठो जय बैठो। श्रीमन नारायण गुरुजी। अच्छा यहीं बैठोगी? अच्छा वहीं बैठ जाओ। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। हाँ मैं छत्तीसगढ़ कोरबा से आई हूँ। बोलो। आपसे प्रश्न पूछना है एक। जी आप रायपुर में आए थे तो आपसे गुरु मंत्र ली हूँ, तो तुलसी माला करती लिया, हूँ। बच्चे को लिया, बच्चे को लिया बेटा। हाँ तुलसी ओ बच्चा ठीक। जय बात। हाँ बताओ। हाँ आप रायपुर आए थे ना, आपसे गुरु मंत्र ली हूँ। हाँ और तुलसी माला करती हूँ तो जैसे 11 माला करना चाहिए, तो 3 के बाद कोई ना कोई पहुँच जाते हैं बीच में, तो फिर से करना है कि उसके बाद से करना है? जितना हो रहा उतना करते चलो। उसके बाद से तो लोगों को उसी समय क्यों आना है जब माला जप रही हो? तो आ जाते हैं, क्या करूँ? तो आप थोड़ा उनको बैठने दिया करो आप। ठीक है, आप जितना माला जप लो उसके बाद से फिर स्टार्ट कर लिया। ठीक, राधे राधे गुरुजी। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी आपके चरणों में और गुरु माँ के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। आपके माता पिता के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, आपके बहुत सारे शिष्य हैं, सभी लोग आपसे मिलना चाहते हैं और आपको प्रणाम करना चाहते हैं, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता है। मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, तो उनके लिए क्या संदेश है? हम तो देखो सबसे मिल रहे हैं, सब लोगों से बात कर रहे हैं आप सबसे। आपको प्रणाम करने के लिए मेरे को 3 दिन लग गया था रायपुर में। हाँ जब बाहर किसी हम बोलते हैं वृंदावन आओगे तो सहज में आपसे मिलना जुलना हो जाएगा। वहाँ जाते हैं ना बाहर कहीं भी किसी भी क्षेत्र में किसी भी शहर में, तो अब थोड़ा तो मेरी माँ बच्चों को खिलौना भी सहज में नहीं मिलता।